बंडल कभी बताए नहीं जाते। ऐसे पुण्य के सुकृत के काम जो हुए होते हैं वही बताए जाते हैं। और इसलिए हमारे पूर्वजों को हम याद करते हैं, और हमको इसलिए दुनिया आगे याद करेगी कि हम भी कुछ करके जाएंगे। जाना तो फिक्स है, आपको, मेरे, हमको, सबको जाना है। अपन कितना भी करेंगे तो अपनी लिमिटेड है, 60, 70, 80, 90, 100, बस। उससे ज़्यादा अभी तो नहीं है रिजर्वेशन। आगे कोई हो जाए तो पता नहीं है, मगर 100 के भीतर भीतर ही अपना पास फट जाता है। तो उसके पहले ही अपन को वृत्त सावक, मतलब परिग्रह परिमाण, परिग्रह का नियम ले आप जरूर, तो आप अपनी जिंदगी में कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, आप अपने बच्चों को कहेंगे बेटा मेरी ये इच्छा थी संग निकालने की, मेरी ये इच्छा थी चौमासा करवाने की, मेरी ये इच्छा थी उपध्यान कराने की, मेरी ये इच्छा थी नवाणु कराने की, मेरी ये इच्छा थी मंदिर निर्माण करने की, मेरी ये इच्छा थी स्कूल बनाने की, मेरी ये इच्छा थी जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु तपोवन का निर्माण करने की, मेरी ये इच्छा थी हॉस्पिटल बनाने की। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मेरा कोई ऐसा भाग्योदय साथ नहीं दिया, पुण्य ने, मैं नहीं कर सका। मगर तू याद रखना, ये मेरी इच्छा जब तेरी अनुकूलता हो तो जरूर। ये आपने नियम रखा होगा तो आप अपना वारसा देके जाओगे। घर देके जा रहे हो, दुकान देके जा रहे हो, सारी चीजें बच्चों को देके जाते हो, तो अपना एक पुण्य नियम तो, और खानदान लड़का होगा। यदि अपने माता पिता के उपकारों को जीवन में मानने वाला होगा, वो लड़का तो बाप की इच्छा। आज भी बहुत लड़के हैं मेरे पास आते हैं, कोई सोना नहीं पहनता है, कोई क्या नहीं पहनता है, कोई मिठाई नहीं खाता है, कोई आम नहीं खाता है। छोटी छोटी उम्र वाले 20-25 साल की, 30 साल की उम्र वाले युवा लोग हैं जो नियम में के त्याग। क्यों भाई? गुरुदेव, पिताजी की इच्छा थी शुभ काम करने की, इसलिए मैंने भी नियम रखा कि पप्पा की इच्छा हम पूरी करेंगे। और पुण्यवान पप्पा होते हो तो खुद ही करते हैं। आज नो लावो लीजिए रे काल कोने दीटी छे। हमारे कांतिलाल जी तो हाथों आधे करते हैं। अपने यहाँ पर अखंड दीवा चालू है, मालूम है? यहाँ पर हमारे नाकोरा भैरव दर्शन धाम में जो दिया है वो यहाँ जलाए हुए नहीं है। हमने यहाँ से रथ यात्रा निकाली थी नाकोरा दर्शन धाम से, और इनके बड़े भाई प्रकाश जी और मनोज भाई वगैरह कितने श्रावक यहाँ से बाजते गाजते ठेठ नाकोरा जी गए थे राजस्थान। और वहाँ जाकर नाकोरा पारसनाथ प्रभु को और भैरू जी को 2 दिन वहाँ रहकर विनंती किया कि हे दादा, हम तो ठेठ राजस्थान को छोड़कर ठेठ महाराष्ट्र में जा बसे। रोज इच्छा होती है कि हम रोज तेरे दर्शन, तेरी भक्ति, तेरी पूजा करने आवे, मगर व्यवहार व्यापार में हम लोग मग्न बने हैं, रोज नहीं आ सकते, महीने महीने भी आना मुश्किल है। तो तेरे अनुप्रमाण हम देखकर खुश हो गए कि नहीं, हमारे नाकोरा भैरू दादा और हमारे नाकोरा परसन दादा यहीं विराजमान है, नाकोरा भैरव दर्शन धाम में विराजमान है, आप पधारो। ऐसी विनंती करके वहाँ पर जो नाकोरा जी में पारसनाथ भगवान का अखंड दीपक जलता था, उस ज्योत में से ज्योत लिया। जो नाकोरा भैरवनाथ दादा का अखंड ज्योत जल रही है, वह नाकोरा मूल राजस्थान के अंदर, उस भैरू जी की ज्योत में से अखंड ज्योत लिया। और वहाँ से विधि विधान पूर्वक बाजते गाजते और दोनों ज्योत लेकर रथ में लेकर निकले। बीच में तखतगढ़ आया, खिवंदी आया, गांव तो बहुत आए, मगर मेन जहाँ पर हमारे दादा गुरु दर्शन सागर श्री महाराज ने 2-2, 3-3 चातुर्मास किए, उन गांवों में हमारी ये रथ यात्रा गई। तखतगढ़ में गई तो तखतगढ़ के आदिशर भगवान की ज्योत में से लिया, भगवान की ज्योत में ज्योत। खिवांदी गई रथ यात्रा तो खिवांदी महावीर स्वामी की ज्योत में से ज्योत लिया अपने भगवान की ज्योत में। वहाँ से जिरावाला जी, क्योंकि वो भी एक अपना अति अद्भुत प्राचीन तीर्थ है। जिरावाला दादा के मूल गभारे में से अखंड ज्योत में से ज्योत लिया। वहाँ से और रथ यात्रा शंखेश्वर पहुँची, मूल गुजरात। शंखेश्वर दादा को विनती किया, वहाँ के कार्यकर्ताओं को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा ज्योत ले जाओ तो अच्छा है, धर्म की प्रभावना है, ज्योत कोई लेके जाए उसमें क्या कोई गलती थोड़ा है, यह तो धर्म का प्रचार है।
यह ज्योत तो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पवित्रता फैलाती है। यह ज्योत जहाँ जहाँ जाती है भक्तों के अंधकार और दुर्भाग्य को दूर करती है। शंकेश्वर दादा की ज्योत में से ज्योत लिया, वापिस रथ यात्रा निकली, वहाँ से भरूच आई। मूल प्राचीन में प्राचीन मुनीश्वर दादा का मंदिर भरूच में है। वो भरूच ही मुनीश्वर दादा के शिमाली पोल भरूच में जो मंदिर है वहाँ से भी ज्योत लिया। सारी ज्योतें लेकर बाजते गाते आए यहाँ आगे प्रताप धाम, नागेश्वर धाम। वहाँ पर रात रुके ये लोग, 15 दिन लगे तो उन लोगों को आने में। फिर उनका स्वागत पूरे बम्बे में हम लोगों ने संदेशा भेजा, हर मंदिरों में बैनर लगाए और बड़े धूमधाम से 1.5-2 किलोमीटर दूर से स्वागत किया और थी उस ज्योत यात्रा का। वो ज्योत को स्थापन करने का भी आदेश कांतिलाल जी, पुखराज जी, प्रेमचंद जी परिवार, अंसा ज्वेलरी वालों ने उस समय पे 11 लाख का चढ़ावा बोलकर ये ज्योत स्थापन की है। बिना नियम, बिना समर्पण कभी भी ये भावनाएं मन में नहीं आती। नहीं तो आज का मानवी तो क्या कर रहा है, किसी का गिरे न मुझे मिले, पूरी दुनिया का मैं खा जाऊं मगर मेरा कोई खाए उसका सत्यानाश हो जाए। आज तो मानवी ऐसे ही माला गिन रहा है, बस मैं सुखी हो जाऊं, मुझे पैसा मिल जाए, मैं धनवान बन जाऊं। मगर धनवान बनने के लिए धर्म करना बहुत बड़ा आवश्यक है। और धर्म वही व्यक्ति कर सकता है कि धन आने के बाद भी का समर्पण भाव देव और गुरु से बना हुआ होता है। वही व्यक्ति अपने धन को धन्य बना सकता है, वही व्यक्ति अपने धन को धर्म में लगा सकता है। नहीं तो ताजमहल ने ओबेरे बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर आदमी एक दिन में 50,000 का, 1,00,000-2 लाख का भी खर्चा 1 सेकंड में करके आता है। और 5,000 सुकृत में अच्छे काम में लगाना हो तो उसको मंदी बीच में आ जाती है। इसलिए पुण्यवानों परिग्रह परिमाण। आप स्थूल से सर्वथा यदि आप त्याग नहीं कर सकते, स्थूल से नियम ले लो। स्थूल मतलब बड़ा नियम, सूक्ष्म से मतलब सर्वथा एकदम त्याग नहीं कर सकते हो तो ऐसा नियम लो कि इतना कमाऊंगा उसमें से इतना हिस्सा मेरे धर्म का। ये धर्म के काम ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे गुरु भक्तों का, बहुत सारे धर्म प्रेमी पुण्यवानों का समर्पण भाव होता है, तब जाकर ये धर्म के काम इतने अच्छे होते हैं। आज अपन यहाँ नाकोड़ा धाम के अंदर ये नियम ठाम के बैठे कि अपन को यहाँ पर कॉलेज का निर्माण करना है, स्कूल का निर्माण करना है, हॉस्पिटल का निर्माण करना है। यहाँ पर जैन धर्म के पंडित पढ़ लिख कर तैयार होवे, गांव गांव नगर नगर जाकर जैन धर्म का प्रचार करे। ऐसे गुरुकुल यहाँ पर बनाने का है, तो ऐसे ही बनेगी। ऐसे बहुत सारे सावक हैं जिन्होंने नियम लिए हुए हैं और एक एक गुरु भक्तों ने ऐसे ऐसे आदेश लिए हुए हैं जिससे सारा काम एकदम सुचारू रूप से आगे। इसलिए स्थूल से 5 व्रतों को जो धारण करता है वो व्रत सावक कहा जाता है। विरति मतलब पचखान। पचखान बिना पाप का भार अपने ऊपर से टलता नहीं है, कम नहीं होता है। अविरति के योग से अपनी आत्मा, अविरति मतलब बिना पचखान। विरति अविरति जैन परिभाषिक शब्द है। विरति का मतलब होता है पचखान। अपन पचखान ले लिया मतलब अपने विरति में आ गए। अभी आप विरति में बैठे हो, 48 मिनट का आपने सामायिक लिया मतलब आप विरति में हो कि 48 मिनट तक आप संसार के, व्यवहार के, व्यापार के कोई काम नहीं करेंगे। अब दुनिया के अंदर करोड़ों अब्जों खरबों की संपत्ति है, सोना के खाने हैं, हीरा के खाने हैं, मगर जहाँ तक आपने नियम नहीं लिया होगा वहाँ तक उन सब आरंभ समारंभ में आपका हिस्सेदारी है। क्योंकि आपका मन तो ऐसा नहीं कि हमको हीरा नहीं चाहिए, आपका मन ऐसा नहीं है कि हमको सोना नहीं चाहिए। आप तो चाहते हैं कि और आना चाहिए, और आना चाहिए, MCX और अनुकूल हो जाना चाहिए, हमारे मन मुताबिक आना चाहिए भाव। ये आशाएं अपने मन में रही हुई है। मगर आप यदि परिग्रह परिमाण कर लेंगे कि भाई इससे ज़्यादा नहीं, 25 करोड़ में कमाऊं और उस व्रत के नियम से आपकी पुण्य बढ़ी। आपने 50 करोड़ कमा लिए, आपने 25 निकाल दिए,
अच्छे काम में लगाए, कॉलेज बनाई, स्कूल बनाई, मंदिर निर्माण कराया, कोई साधर्मिक को हेल्प दिया, कोई एजुकेशन हॉस्पिटल का काम किया, तो ये देखो आपका जीवन सफल बन गया। मगर आपने नियम नहीं लिया है और पूर्व की पुण्य के हिसाब से आपने 50 कमा लिया, 60 कमा लिया है और कमा लिया, मगर आप इन्वेस्ट करते जाएंगे। आपको मन में भाव यह नहीं होगा कि मैं लगा दूं, नहीं नहीं, और बढ़ने दो, डबल होने दो, ट्रबल होने दो, और इतना होने दो, और उतना करते करते एक दिन, हाँ, दवा और दुआ में सभी विश्वास रखते हैं। खुली 2 आँखों का यहाँ पर संबंध है दोस्तों। आँख बंद हो जाने के बाद कौन घर में ज़्यादा लाश रखते हैं? रखते हैं कोई? आँख बंद होने के बाद घर में कोई लाश नहीं रखते हैं अपनी। इसलिए हमारे महापुरुष ज़्यादा जोर दे रहे कि आरंभ समारंभ की क्रिया न करने पर भी यदि प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं तो अपन को दोष लगता है। जैसे एक इंद्रिय जीव है जिसको एक इंद्रिय स्पर्श नहीं दिखा रहे, वो कोई जगह कहीं आता नहीं, जाता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, मगर अवृत्ति है, और पचखान नहीं ले सकता, पचखान नहीं करता है, तो पाप से बच सकता नहीं, बच सकता है। ऐसे अपन भले फॉरेन नहीं जाते हैं, अमेरिका नहीं जा रहे, रोज अपन वो नहीं कर रहे, मगर जहाँ तक उसका अपन पचखान नहीं लेंगे वहाँ तक अपन को दोष कम होने वाला नहीं है। आपने फॉरेन में किसी के साथ भागीदारी का धंधा चालू किया, अब आप फॉरेन गए भी नहीं है, आपके शेयर है खाली, अब उसके अंदर नुकसान गया तो अभी हिस्सेदारी आपके लगेगी, उसके अंदर नफा हुआ, लाभ हुआ तो भी वो लाभ की हिस्सेदारी आपकी रहेगी, है? तो अपन को जहाँ जाना नहीं है, जो करना नहीं है, जो जरूरी नहीं है, ऐसा नियम यदि अपन ले ले तो भी बहुत सारे पापों से अपन बच सकते हैं। नरक और निगोद के जीव क्रूर हिंसा करते नहीं, एक जीव करते, क्रूर हिंसा करते नहीं, झूठ बोलते नहीं, चोरी करते नहीं, विश्वासघात करते नहीं, संपत्ति आदि के ऊपर उनको मोह मूर्छा भी नहीं है, कोई भी प्रकार का पाप नहीं करते हैं, तो भी वो अवृत्ति है, पचखान नहीं ले पाते, तो उनको पाप कर्म से छुटकारा मिलता नहीं है। अपन समझदार है, अपन मनुष्य है, अपन 5 इंद्रियों से परिपूर्ण है, अपने पास सोच है, अपने पास समझ है, इसलिए समझ से अपन को अपने व्यवहार, अपना संसार, अपना घर, परिवार चलाने के लिए जो ज़रूरियात हैं उससे आप कई गुना रखकर औरों का नियम कर लेंगे, तो आप जैसे जैसे समाज में, संसार में आगे बढ़ेंगे, उतना उतना ऊपर का जो आया हुआ है वो आपको लगाने का मन होगा। और नियम नहीं होगा तो आप कितना भी 5,000 की सर्विस में से 25,000 का पगार हो जाए और 25,000 के पगार में से आप भागीदार भी बन जाए और भागीदार में से आप खुद मालिक भी बन जाए, तो भी आप अपने हाथों से कर सकेंगे नहीं, तब तो लोभ जगता ही जाएगा। 5,000 की सर्विस करते थे, उसमें से 25,000 ने 50,000 का पगार हुआ, उसमें से भागीदार बन गए, भागीदार में से मालिक बन गए, तो भी अपनी इच्छा नहीं होती कि हम कुछ करें। क्यों? कि अपन ने परिग्रह का परिमाण लिया नहीं है। परिग्रह का परिमाण यदि ले ले तो अवश्य इच्छा होगी कि नहीं, मुझे इतना मिला है, जब मैं आया तो कुछ लेके नहीं आया था, तो अब अमुक हिस्सा तो मुझे मेरी समाज के लिए देना है। और ऐसे समाज के लिए देने वाले 100 जन हो जाए तो क्या हमारे तीर्थों में, हमारे धर्म स्थानों में कभी टोटा रहता है? हमारे साधर्मियों को कहीं मांगने के लिए जाना पड़ता है? नहीं। एक एक श्रावक 5-5 साधर्मिकों को ले ले, एक एक श्रावक एक एक तीर्थ को संभालने का मन में जिम्मेदारी ले ले, अमुक प्रतिशत भोग देवे, अनभोग नहीं देवे तो समय भी दो जो देवे, तो भी तीर्थों का मैनेजमेंट सुचारू हो जाता है, धर्म स्थानों का मैनेजमेंट सही तरह से चलना चालू हो जाता है। मगर हम लोग ट्रस्टी बन जाते हैं। ट्रस्टी का मतलब क्या? ट्रस्ट, आपके ऊपर भरोसा, ट्रस्ट रखा। अब आपके ऊपर भरोसा रखा है, समाज ने रखा,
कि गांव वालों ने रखा, कि गुरुदेव ने रखा, तो आपको वो भरोसा पूरा करना चाहिए। मगर कितने लोग करते हैं, बन जाते हैं, मगर फिर समाज के कामों के अंदर समय नहीं देते। अवसर आने पर संपत्ति होने के बावजूद भी संपत्ति भी नहीं देते। हाँ, सत्ता जरूर लेते हैं, सत्ता चाहिए, मगर समय और संपत्ति देने के टाइम पर आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए पुण्यवानों महापुरुषों ने ज़्यादा में ज़्यादा भार दिया है कि यदि आपको 12 व्रत नहीं ले सकते हैं, आप 5 स्थूल से भी ये अनुव्रत नहीं ले सकते हैं, तो 2 व्रत तो अवश्य लो। एक तो परिग्रह परिमाण और दूसरा सामायिक व्रत। 12 में से सामायिक करेंगे तो थोड़ी स्थिरता आएगी। रोज का 1 घंटा 48 मिनट अब आप बैठेंगे तो आप स्वाध्याय करेंगे तो समझ बढ़ेगी। और परिग्रह का नियम होगा आपको परिमाण का, तो आपके जीवन के अंदर हर वर्ष कोई न कोई शुभ काम आपके हाथों से होगा। और अचानक कदाच यहाँ से विदाई लेने का टाइम आएगा ने तो समाज के 50 लोग आपको जानते होंगे, मगर कभी कुछ किया ही नहीं है और वो यहाँ से विदाई ले ले तो क्या होगा। एक गुजराती कवि बहुत सरस लख्યું છે કે હે પ્રભુ મારી જિંદગી એ રીતે વીતી, હે પ્રભુ મારી જિંદગી એ રીતે વીતી, પાણીમાંથી આંગળી કાઢીને જગ્યા પૂરાઈ ગઈ। पता पड़ा कुछ? हे प्रभु, हे भगवान, मारी जिंदगी ये रीते बीती, मेरी जिंदगी ऐसे गई, पानी में से अंगुली काटी और जगह पूरा गई। जैसे पानी होता है ना, उस पानी में अंगुली डालो, अब अंगुली जहाँ तक पानी में वहाँ तक जगह है इतनी आपकी, मगर पानी में से अंगुली निकालो तो क्या हो जाता है, पानी आ जाता, जगह नहीं रहती है। वैसे आदमी जहाँ तक जिंदा होता वहाँ तक उसकी जगह है, कि बैठने की कहो कि खाने की कोई जगह है, मगर चला जाता तो उसका कोई जगह होता है। मगर जो आदमी कुछ करके जाता है तो उसकी जगह इतिहास में कहीं भूसी नहीं जाती है। जिन जिन महान पुरुषों ने अपने हाथों से कुछ न कुछ किया है उनको आज भी हम लोग शास्त्रों के पुष्टों में याद करते। हाँ, कि फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, इसलिए वो वही व्यक्ति कर सकता है जो परिग्रह परिमाण के द्वारा एक आदर्श खड़ा कर सकता है। इसलिए पुण्यवानों, उपयोग में न लेने वाले जो पदार्थ है उनकी प्रतिज्ञा करने से भी अपन पापों से बच सकते हैं। जिन पदार्थों का अपन को उपयोग नहीं करना है, ऐसी ऐसी चीज़ों का भी एक लिस्ट बनाकर अपन कर ले पचखान, तो क्या होगा, उससे उनके पापों से अपन बच जाएंगे। कि नाथ विना का बढ़त और नियम विना का मरद दोनों समान है। गुजराती में बળદ ने नाथ बांधवा में जो ना आवे ने तो એને આખલો કહેવાય। શું કહેવાય? ગુજરાતીમાં જે બળદને નાથ ના હોય એને શું કહે? આખલો કહે। એને જે નિયમ વિનાનો માણસ હોય તો એને પણ શું કહેવાય? આખલો જ કહેવાય। जिस आदमी को कोई नियम नहीं है, अपने गोल्लो को काय को मारवाड़ में है? तो नियम बिगड़ के मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए पुण्यवानों, व्रत श्रावक, ऐसा कोई व्रत जीवन में जरूर लेना। पाप 3 प्रकार से होता है। एक तो लाचारी से, 3 प्रकार से पाप होते। एक तो लाचारी से, मतलब कोई भी लाचारी है कि भाई घर में खाने वाले हैं, परिवार लेके बैठे हैं, किए बिना चले, ऐसा नहीं है। जो नहीं करेंगे व्यवहार व्यापार तो अपने पीछे रहा हुआ पूरा परिवार दुखी हो जाएगा। वो लाचारी है। उस लाचारी से करना पड़े तो समझते हैं उसमें कर्म बंधन कम होता है। मंजूरी से, दूसरा नंबर बस किया करने तो था, अभी संसार है तो करना ही पड़ता है, कर देखा जाएगा आगे आगे। वो मंजूरी से हुआ है। लाचारी मतलब एक अपनी फर्ज पूरी करने के लिए अपन को करना पड़ा। मंजूरी से मतलब जरूर नहीं है तो अभी आगे चल हलवा दे के दूध हारे के। और तीसरा पाप कर्म होता है मौज से, मौज मजाक के लिए। साल भर हुआ ना हुआ, चलो सिंगापुर घूमने जाना है, चलो इंटरव्यू जाना है, चलो वहाँ जाना है, चलो वहाँ जाना है, और 10 दिन घूम के आएंगे, 10 लाख का खर्चा कम से कम बोलता हूँ मैं तो।
हाँ 10 लाख का खर्चा कम से कम करके आएंगे। वो जो पाप है वो मौज से करते हैं अपन। और बहुत से लोग तो साल में 1-2 बार टूर लगा देते, मगर उनका चंदा साधारण खाता में कि मंदिर खाता में कि परोपकार के खाता में कि मानव सेवा में देखो तो नमो अरियंतानम। आप इसे चर्चा करते होंगे, वो पंचायती करते होंगे, अभी ये धर्म ध्यान की क्या ज़रूरत है, अभी इसकी क्या ज़रूरत है, अभी उसकी क्या ज़रूरत है लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोगों को अरे भाई घूमने जाने की क्या ज़रूरत है, शादी के अंदर 5-5, 20-20 करोड़ रुपये खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। शादी तो सादाई से भी हो सकती है 100-200 सगे संबंधियों को बुलाकर भी शादी हो सकती है। उसके लिए बड़े बड़े ग्राउंड, उस ग्राउंडों के अंदर फिर गाड़ियों का क्या करते हैं, गीत गाते हैं। आजकल तो गीत गाते हैं शादियों में, उस गीत में लक्की ड्रॉ देते हैं, और ड्रॉ में 50-50 लाख की गाड़ी का ड्रॉ निकालते हैं। जिसको ड्रॉ आएगा उसको 50 लाख की गाड़ी, कहीं तो स्कूटर देते हैं। ये प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत है। आप सच्चे और सही समाज के सेवक हो, आप सच्चे यदि समाज को ईमानदारी पूर्वक मार्गदर्शन देने वाले सदग्रस्त हो तो जरूरी खर्चा करके और ज़्यादा जो बजट है आप समाज के लिए निकाल दीजिए, आज धर्म के लिए निकाल दीजिए। पर नहीं, 25 करोड़ शादी में खर्चा करने वाला व्यक्ति 25 लाख भी अच्छे काम के लिए नहीं निकालता है, और वो व्यक्ति हमारी समाज का आगेवान बनता है, वो व्यक्ति हमारे समाजों का प्रमुख बनता है। उस व्यक्ति के हाथ में हमारा मंदिरों का मैनेजमेंट आ जाता है, उस व्यक्ति अग्रणी बना जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। समाज का आगेवान, समाज का मुखिया वही गिना जाता है कि प्रदर्शन और दिखावा कम करें और समाज के ज़रूरियातमंदों के लिए और समाज के ज़रूरियाती चीज़ों के लिए सबसे आगे आकर जो करोड़ रुपया लगाता है, 5 करोड़ लगाता है, एक शादी में 5 करोड़ अलग कर देता है मेरे समाज के लिए, ऐसा आगेवान जिस दिन हमारी समाज को मिलेगा उस दिन हमारी समाज के भवन खड़े होंगे, हमारी समाज की हॉस्पिटलें खड़ी होगी, हमारी समाज की कॉलेजें खड़ी होगी। मैं 12-12 वर्ष से गड़ा घोंटता हूँ, और ऐसे सब लोग मेरे पास आते हो। ये जो बड़ा दिखावा करने वाले लोग हैं ना, 25 करोड़ 50-50 करोड़ शादी में खर्चा करते हैं, ये सब लोग मेरे पास आते हैं। मगर उनको कहे कि भाई एक कॉलेज तो बनावो, पाँच जिथे करी ज रहा हो, पर मैं कटे करो, थोड़ो धंधो थोड़े हाथ में, मोरे हाथ में बोलवारू है, थे जुड़ो, मगर नहीं जुड़े। यदि जुड़े तो क्या कॉलेज नहीं हो सकती है समाज की। हाँ, वो बोलेंगे, बड़ा फंक्शन होगा, 2-4-5 हज़ार लोग का फंक्शन होगा, तब माइक के ऊपर आकर जरूर बोलेंगे हमारी समाज की कॉलेज होनी चाहिए, हमारी समाज का हॉस्पिटल होना चाहिए। मगर क्या जेब में तो हाथ डालना ही नहीं है। लोगों के जेब में हाथ डालने वाले कभी बना नहीं सकते। इसलिए मैंने 12 साल में 22 बार एक कमेटी बनाई, 22 बार मैंने बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व किया, मगर ये लोग लोन तक नहीं देते। फिर चलने मेरे हमारे कांतिलाल जी जैसे जो श्रावक हैं ना, जो समाज से संपन्न हैं मगर प्रदर्शन में नहीं मानते हैं, दिखावा में नहीं मानते हैं, जो आगेवानी के लिए नहीं करते हैं, मगर समाज का कुछ काम होवे वैसा जो करते हैं, वैसे वो 10-12 लोग मैंने जमा किए। और उन लोगों ने ये बनाया है, बड़े करोड़पतियों ने नहीं बनाया है। वो तो सलाह देने में रहते हैं, या तो सत्ता हमारे पास रखो, हमको पूछे बिना कोई काम नहीं करने का, और 12 महीने में एक दिन भी इधर नहीं आने का, और फिर उनको पूछने का। ऐसे हमारे समाज की हस्ती है। अब उनके भरोसे कहाँ काम होगा है, उनके भरोसे कैसे काम होगा। अब चौमासा चलता हो और वो एक दिन भी नहीं आवे है तो चौमासा पूरा होगा। यहाँ तो देखो धन भी लगाना और समय भी लगाना, और कोई गड़बड़ हो तो गालियाँ भी खाना है। ये काम कौन करते हैं? जो धर्म से समर्पित है वो कर सकते। बाकी वो बड़े बड़े जो लोग हैं ने, अभी 20 तारीख को फंक्शन होगा तब आएंगे सब फर्स्ट क्लास अप टू डेट टाई लगा के।
फिर घड़ी देखेंगे ऐसे ऐसे, बाबूजी कितना बजे पूरी हुई, मुखों के पैसे में आधो घंटों के 2 घंटा बिहारना पड़े मारे उन्होंने। तो पुण्यवानों, समाज के काम वही व्यक्ति कर सकते हैं जो समर्पण भाव से देव गुरु और धर्म से जुड़ते हैं। मैं खुला बोलता हूँ, बहुत लोगों को बुरा लगे क्या करें, मेरी आत्मा बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ। क्योंकि मैं इतने वर्षों से कहता हूँ कि समाज की कॉलेज बनाओ, समाज की हॉस्पिटल बनाओ, समाज का स्कूल बनाओ, हॉस्टल बनाओ, मगर कोई माइका लाल, और जो माइके लाल आते हैं ने वो मेरे ही आजू बाजू में रोज रहने वाले वही आते हैं। जो बड़ी हस्तियाँ गिनी जाती हैं वो तो कई शर्तें रखते हैं, वे तो कई कंडीशन रखते हैं। हाँ, और वो कंडीशन के बावजूद भी उनको समझ तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसलिए पुण्यवानों परिग्रह परिमाण, अपन ही परिग्रह के अंदर आप लोग लगे कि भाई हमको हमारे जीवन के अंदर परिग्रह का परिमाण। एक पाप होता है लाचारी से, दूसरी पाप की क्रिया होती है मंजूरी से, तीसरी पाप की क्रिया होती है मौज से। तो मौज से कोई पाप मत करना, जितना आपको एक फर्ज किस तरीके करना पड़े उतना आप करें। जिस दिन अपन पाप का बचाव करना सीख लेंगे, जिस दिन से अपन अपने पापों का बचाव करना सीख लेंगे, उस दिन से प्रभु भी अपन को बचा नहीं पाएगा। भगवान भी तब बचाएगा जब पाप को पाप तरीके अपन स्वीकार करेंगे। तो इसलिए पुण्यवानों कभी भी अपने गलत काम का बचाव नहीं करना। मौत को अपन रोक नहीं सकते, मौत को रोक सकते, मौत को अपन रोक नहीं सकते, मगर मौत को अपन सुधार सकते हैं। और सुधारने की प्रक्रिया है आराधना। सुधारने की प्रक्रिया है अपन को जो तन मिला है वो तन का सही उपयोग, मन मिला है मन का अच्छा उपयोग, धन मिला है तो धन का भी सुंदर उपयोग अपन करेंगे तो अपना मौत अपन सुधार पाएंगे। मगर जो व्यक्ति अपने पाप के अंदर ही राचा माचा रहता है और सत्कर्मों के अंदर बिल्कुल फुर्सत नहीं निकालता है तो उसको माफ़ी मिलना बहुत मुश्किल है। कुमारपाल महाराजा जीव हिंसा से बचने के लिए चातुर्मास में अपनी नगरी के बाहर नहीं जाते थे और अपने पास में रहे हुए 11 लाख घोड़े, उन 11 लाख घोड़े को छान कर पानी पिलाते थे रोज। क्या 11 लाख घोड़ों को, अश्वों को कुमारपाल महाराजा छान कर पानी पिलाते थे और मारी शब्द उसके पूरे राज्य में कोई बोल नहीं सकता। मारी, ए मारा, ए मारी, ऐसा शब्द कुमारपाल महाराज के 18 देशों के अंदर बोलना पाबंदी था। और भूल से यदि कोई बोल दे कि मारी तो उसको बहुत बड़ी शिक्षा होती थी। एक श्रेष्ठी ने बाल में से निकली हुई जू को मारी, उसकी वाइफ ने बोला क्या करती हो? महाराजा कुमारपाल को मालूम पड़ेगा तो मारी मारी जा मारी के। और उसकी पत्नी ने, वो भी इतनी धर्मी थी कि उसने जाकर कुमारपाल राजा को बोल दिया कि मेरा पति ऐसा करता है न ऐसा बोलता है। कुमारपाल ने उसको हाथ कड़ी लगवा कर राजसभा में लाया, बोला बोल बचना है, तू साधर्मिक है, तेने न करने का काम किया है, मगर एक तो धर्म प्रेमी का लड़का है, इसलिए बोल बचना है। तो क्या मेरी गलती होगी, अब मैं कभी नहीं करूँगा। तो शिक्षा के अंदर उसको क्या दिया प्रायश्चित, दंड क्या दिया? स्वद्रव्य से मंदिर निर्माण करा। एक जू मारी, उसका दंड शिक्षा कुमारपाल ने क्या दिया? स्वद्रव्य से एक मंदिर का निर्माण। और उसने मंदिर बनाया युका विहार। क्या नाम मंदिर बनाया? युक मतलब जू, संस्कृत शब्द है। युका विहार ऐसा नाम का मंदिर बनाया उस व्यक्ति ने। जिंदगी में फिर वापस उसने हिंसाचार नहीं किया। ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज थे, ऐसे ऐसे हमारे समाज के हम
आगेवान लोग थे कि जो इस तरह से अहिंसा, संयम और तप का परिपालन करने के लिए अपने से जो बन सके वो सारा समय, सारी शक्ति और सत्ता का सही सदुपयोग करते थे। तो पुण्यवानों अपन, और नहीं तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार तो जरूर ही अपन कर सकते हैं कि आप सभी लोग जीवन में परिग्रह परिमाण का व्रत तो अवश्य लेना। तो आपके हाथों से कोई न कोई छोटे मोटे अच्छे पुण्य के धर्म के काम बनते जाएंगे और उसका भाता आपको पूर्व भाव में परभाव में ले जाने का एक योग्यता प्राप्त होगी। सड्ढो भावेन इत अहिगारो तिवियो भाव सड्ढो उत्तर गुणैम संयुक्तो अनंतकारी। जीव मात्र की कल्याण की भावना वाले महापुरुष धर्म की देशना देते हुए अपन को फरमा रहे हैं, व्यक्ति 10, 20, 25 साल के लिए एक छोटी सी रूम लेता है, एक कोई दुकान खरीदता है, 100 बार सोचता है, 100 बार देखता है, 10 जनों की सलाह लेता है, मगर ये मनुष्य जीवन उसको मिल गया और संसार के स्वार्थ से भरे हुए इतने सारे नाते और घटनाओं को देखकर आदमी कभी नहीं सोचता कि मुझे यहाँ कितने दिन रहना है। हमारे परम उपकारी ज्ञानियों ने हमें जीवन जीने की जो कला बताई है, शाश्वत जीवन की हमें जो मार्गदर्शन दिया है, उसके ऊपर हम गौर से क्यों नहीं चिंतन करते हैं। घर के अंदर किसी अपने लड़के के लिए बहू लानी है तो आदमी कहाँ के है, कैसे हैं, उनके कौन संबंधी है, उनका क्या स्वभाव है, उनका क्या धंधा है, सारी बातों का वो खोज करता है। अपनी आंखों के सामने अपन रोज सुबह से लेकर शाम तक कितने लोगों को विदा दे देते हैं, छोड़कर आते हैं, जलाकर आते हैं, मगर घर आने के बाद अपन अपने जीवन के अंदर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन नहीं लाते हैं। वही जीवन की जो घर घंटी चल रही है, उस घंटी के अंदर वो का वही अपना चक्कर चालू रहता है। न आदतों में कोई परिवर्तन आता है, न विचारों में कोई परिवर्तन लाते हैं, न क्रियाओं के अंदर कोई चेंज लाते हैं। हमारे महापुरुष तो हमें कहते हैं कि भाई, तिन्नी जड़ा अनुलग्गा रोगो और जरा मचुआ, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु, 3 चीज पीछे लगी हुई है। और यदि आप सावधान नहीं हुए, अपने कर्तव्यों को नहीं समझा, अपने आत्मधर्मों को नहीं पहचाना, जब आए तब भी नंगा और जावे तब भी नंगा, आए तब भी कुछ लेकर नहीं आए और यहाँ से जाओगे तब भी कुछ लेकर आपको जाना नहीं है। तो क्यों नहीं आप अपने जीवन के अंदर इन ज्ञानियों के ज्ञान भरे तत्व को, बातों को आत्मसात नहीं करते हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, सुनने वाले जो होते हैं श्रोता, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पत्थर की गुड़िया जैसे होते हैं, जिसमें वाणी रूपी जल जाता है मगर उसको कोई असर नहीं करता है, क्योंकि पत्थर की गुड़िया है। पानी आएगा मगर ऊपर से चला जाएगा, पवन लगते ही वापिस सूख जाएगा। एक श्रोता ऐसे है कि सुनते हैं मगर सुनने के बाद वो उसको अपने अंदर भीतर जाने नहीं देते।
दूसरे प्रकार के श्रोता ऐसे हैं कि कपड़े की गुड़िया है। क्या की गुड़िया है? कपड़े की गुड़िया है। जैसे जिसमें वाणी रूपी जल पड़ता है उसके ऊपर, उससे थोड़ा वो भिजाता है, पानी उसमें जाता है, मगर कुछ समय के बाद वो सूख जाता है। कैसे है? कपड़े की गुड़िया जैसा। तीसरे नंबर का श्रोता ऐसा होता है शक्कर की गुड़िया जैसा। किसकी गुड़िया? अब देखना बाजार में, दुकानों में कई प्रकार के खिलौना के आकार के शक्कर मिलती है। हाँ, तो ऐसे शक्कर की गुड़िया भी मिलती है। तीसरे प्रकार के श्रोता शक्कर की गुड़िया जैसा होता है। शक्कर की गुड़िया जैसे गुणों को धारण करने वाले, उसको पानी में आप डालोगे या उसके ऊपर पानी आएगा तो क्या होगा? वो पूरी की पूरी भिज जाएगी। भिज जाएगी, इतना ही नहीं, अपना अस्तित्व और छोड़ देगी और पानी का अस्तित्व ले लेगी। ऊपर से उस पानी के अंदर मधुरता, मिठास मिश्रित कर देगी, क्योंकि उसने पूरा वो ऊपर से पड़ा हुआ जो वाणी रूपी पानी वो ग्रहण किया है। बस वैसे ही अपन भी यह गुण शक्कर की गुड़िया में से लेंगे कि वाणी रूपी पानी हमारे ऊपर पड़े तो हम उसको ऐसे चिंतन करें, ऐसे मनन करें और इन संतों के मुख में से निकले हुए शब्दों को शब्द न समझकर, शास्त्र और मंत्र समझकर उसके अनुरूप यदि अपन जीवन जीने की शुरुआत करें तो नर भी नारायण बन सकता है, जीव भी शिव बन सकता है, पामर भी परमात्मा बन सकता है। मगर एक है, शक्कर की गुड़िया जैसा स्वभाव अपना आ जाए, अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना और बुरी बातों को जीवन में से त्याग कर देना। यह जो अपना आदर्श अपने जीवन के अंदर खड़ा हो जाए तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अपन अपने जीवन के अंदर अवश्य ही महापुरुषों के बताए हुए मार्ग के ऊपर चल सकते हैं और अपने जीवन का परिवर्तन अपन कर सकते हैं। अपन देख रहे हैं, प्रभु ने बताया दर्शन सावक, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, धर्म के नाम पर, धर्म की क्रियाओं के ऊपर अपन फालतू चर्चा कभी ना करें, महापुरुषों के वचनों की हंसी मजाक कभी ना करें। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है श्रद्धावान व्यक्ति। लेकिन बहुत सारे ऐसे आदत के मजबूर व्यक्ति होते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ मजाक और मस्करी के अलावा उनके जीवन के अंदर कुछ नहीं होता है। वो कहीं भी चले जाए, सिद्धाचल भी चले जाए कि कहीं भी चले जाए, वो अपने जीवन को सीधा सरल कभी नहीं बना सकते हैं। दूसरे नंबर में बताया व्रत सावक। व्रत सावक मतलब वो अपने जीवन के अंदर व्रत और नियमों को धारण करने वाले होते हैं। कोई न कोई छोटा मोटा, कुछ नहीं तो 5 स्थूल से अनुव्रतों को ग्रहण करने वाले होते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति की एक भावना होती है कि इस वर्ष हम लाख रुपया कमाए तो अगले साल हम 2 कमाए, 2 लाख कमाए तो बुद्धिशाली व्यक्ति यह सोचता है कि अब कैसे इन्वेस्ट करूं, कैसे मैं आगे का कार्यक्रम बनाऊं कि 2 का 5 हो जाए। वैसे धर्मी आत्मा, सज्जन आत्मा, ईमानदार आत्मा उसे कहा जाता है। वो अपने जीवन के अंदर ये सोचता कि दिनों दिन हमारे जीवन के अंदर गुणों की, व्रत, नियम और पचखानों की अभिवृद्धि होती रहे। इसलिए अपन को श्रावक जीवन के 12 व्रत बताए। 12 व्रत के अंदर पहला व्रत बताया जीव मात्र के प्रति करुणा, प्राणातिपात, विरमण व्रत, किसी भी जीवों को मारना नहीं। कुमारपाल महाराजा जीव हिंसा से बचने के लिए चातुर्मास की इस ऋतु में, धर्म आराधना की इस ऋतु में, पुण्य कमाने की इस ऋतु के अंदर अपनी आत्मा स्वाभाविक रीत से क्रोध, कसाय और संसार की प्रवृत्तियों से थोड़ी शांत रहती है। चौमासा के अंदर धंधे पानी भी मंदे रहते हैं, इसलिए मन के अंदर उग्रतया इस संसार के प्रति, वासनाओं के प्रति, संसार के इन साधनों के प्रति उतना जबरदस्त आकर्षण नहीं बनता है। इसलिए चातुर्मास की ऋतु के अंदर
अपन ज़्यादा में ज़्यादा धर्म आराधना करें, अपने अपने इष्ट देवता, अपने अपने परमात्मा, अपने अपने गुरुओं के सानिध्य में बैठकर आध्यात्मिक क्षेत्र को सोच समझने की, सीखने की अपन कोशिश करें। अवश्य अपने जीवन के अंदर ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान की मात्रा बढ़ेगी। जैसे ज्ञान की मात्रा बढ़ेगी वैसे समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी वैसे अपने जीवन के अंदर क्रियाएं आएगी कि हम प्रतिक्रमण करते हैं तो क्यों करते हैं, हम सामायिक करते हैं तो क्यों करते हैं, हम परमात्मा की, भगवान की पूजा करते हैं तो क्यों करते हैं। टाइम पास के लिए नहीं, मगर ये करते करते हमें भी हमारे जीवन के अंदर ये पाना है, ये सीखना है कि भगवान एक दिन आप भी पुजारी थे, मगर जिंदगी भर आप पुजारी ना रहे। उन पूज्य के गुणों को आपने अपने जीवन के अंदर लाया तो आप खुद पूज्य बन गए। हमें भी यह पाना है कि बाल पणे आपन ससने ही रमता नव नव वैसे, आज तुम्हें पाम्या प्रभुताई अमे तो संसारी ने वैसे। और प्रभु जी ओलम बड़े मत खींचो, और खींचो तो घणो रीझो। भगवान आप हमारे अवगुणों को मत देखो, हम तो बच्चे हैं, हम तो बालक हैं, हमारे से गलतियां भूले होना स्वाभाविक है। आप हमारे ऊपर रिझो, हमारी गलतियों को आप क्षमा करो, हमें सन्मति दो, सद्बुद्धि दो। ये कब मिलेगा? स्कूल जाने वाला बच्चा भले मिंडा घूंटता है, मगर स्कूल रोज जाएगा तो मिंडे को घूंटते घूंटते एकड़ा कर लेगा। मगर जो बच्चा कभी भी स्कूल नहीं जाता है वो क्या 1 2 3 4 सीख सकेगा? नहीं। बस वैसे ही जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाता है, जो व्यक्ति कभी धर्म के स्थानों में नहीं जाता है, वो कभी भी अपने जीवन के अंदर निर्मलता नहीं ला सकता। वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के अंदर धर्म से और प्रभु से नाता नहीं जोड़ सकता। दुख में आकर, आपत्ति में आकर, जब तकलीफे में आ जाए तब वो कदाच दौड़ेगा भैरू जी के पास, कदाच वो जाएगा मंदिरों के अंदर, कदाच वो जाएगा गुरुओं के पास, तो स्वार्थ होगा वो, और परमार्थ नहीं होगा, वहाँ भक्ति नहीं होगी। मगर रोज जाने से एक भक्ति बनती है, रोज जाने से एक रिलेशन बनता है, रोज जाने से परमात्मा को और उनके अधिष्ठायक देवों को लगता है प्रभु भक्त है। और प्रभु भक्त के ऊपर प्रभु के जो और भक्त होते हैं उनका कृपा दृष्टि बरसती है। इसलिए पुण्यवानों, चातुर्मास की ऋतु के अंदर अपन को प्रभु से नाता जोड़ने का एक बहुत सुंदर अवसर मिलता है। इसलिए हमारे ज्ञानियों ने बताया है कि श्रावक श्रद्धाशील होता है। व्रत, श्रावक मतलब व्रत नियमों से अपने जीवन को सुशोभित करने वाला वो होता है। मतलब पचखान, व्रत मतलब प्रतिज्ञा। बिना प्रतिज्ञा व्यक्ति कितना भी मन से मजबूत स्थिर होता है तो भी वो नियमों के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं आलस, कहीं न कहीं प्रमाद कभी न कभी मन के अंदर आ जाता है। कभी न कभी कोई लोभ की दशा मन के अंदर प्रवृत्तशील हो जाती है कि जो अपन को नियम से रोक लेती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि अपन व्रत श्रावक मतलब कोई न कोई व्रतों से अपने जीवन को सुशोभित बनाए। यहाँ पर बताया साधुओं के 5 महाव्रत होते हैं। सर्वथा प्राणातिपात वीरमण व्रत, सर्वथा मूर्छावाद वीरमण व्रत, सर्वथा अदत्तादान वीरमण व्रत, सर्वथा मैथुन वीरमण व्रत, सर्वथा परिग्रह वीरमान व्रत। ये 5 प्रकार के हैं महाव्रतों को सर्वदा पालन करना, जिनका फर्जियात नियम होता है वो साधु श्रावकों के लिए
यहाँ पर स्थूल से बताया है कि श्रावक 12 व्रत में 5 व्रत श्रावक पाल नहीं सकता है, इसलिए वो सबसे पहला व्रत अहिंसा, जीवदया, करुणा अपने जीवन के अंदर रखे। निरपराधी कोई भी जीवात्मा को बिना कसूर, बिना कारण उनको मारे नहीं, मरावे नहीं और मारने वालों को अच्छा माने नहीं। जहाँ तक बन सके वहाँ तक वो अहिंसा धर्म का, जीवदया का पालन करावे। जहाँ जहाँ पहुँचती हो वहाँ पर वो अवश्य ही अहिंसा का, जीवदया का पालन करावे। कुमारपाल महाराज एक हुए, 18 देशों के अंदर उन्होंने अहिंसा व्रत का पालन करवाया। किसी भी जीवात्मा की हिंसा अपने देश में नहीं होने दी। वर्तमान के अंदर हिंसाचार बहुत फैला हुआ है। वर्तमान समय के अंदर अहिंसा प्रधान बोले जाने वाला अपना ये देश हिंसा प्रधान बन चुका है। जगह जगह पर कत्ल खाने खोले जा रहे हैं। बाजारों में खुलेआम मांसाहार का बेचान होता है। जहाँ पर अपनी भारत की, हिंदुस्तान की संस्कृति है, जीवो और जीने दो, अपन खुद प्रेम से, अच्छी तरह से, शांति से जीना, औरों को भी जीने देना शांति से, इस संस्कृति का खाली सूत्र रह गया है, मगर भाव तो खत्म हो चुका है। कोई गली में से निकलो, कहीं न कहीं आपको इंडे की लारियाँ मिलेगी, कहीं से भी निकलो आपको मांसों की दुकान मिलेगी। क्यों? कि हमारे देश को पालन करने वाले, देश का कारोबार संभालने वाले लोग भी हिंसक धंधाओं के भागीदार बन रहे हैं। पहला व्रत बताते हैं अपन को प्राणातिपात विरमणा, मतलब कि जीव दया का परिपालन करना, अहिंसा का जितना बन सके उतना ज़्यादा में ज़्यादा फैलावा करना, जगत के अंदर जीवात्माओं को सुख और शांति यदि कहीं से भी मिलती हो तो अन्य जीवों की रक्षा करने से, अन्य जीवों को अभयदान देने से अपन को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की अनुकूलताएं और शांति की अनुभूति होती है। आप यदि औरों को सुख देंगे, सहायता देंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, बचाएंगे, तो उन जीवों की, उन आत्माओं की दुआ आपको मिलेगी और उन दुआओं से आपको आपके जीवन के अंदर दवा की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा आरोग्य, ऐसा स्वास्थ्य, ऐसा आपको सुखाकारी शरीर की अनुकूलता प्राप्त होगी, ऐसा भगवान महावीर ने बताया है। और इसलिए सद्ग्रस्तों के लिए प्रभु महावीर ने कहा है कि आप अपने जीवन के अंदर ज़्यादा में ज़्यादा अहिंसा धर्म का पालन करो, जीव दया का पालन करो। और इसलिए महावीर भगवान के जो मेन श्रावक हुए, उन सभी ने अपने जीवन के अंदर गौशालाएँ बनाई थी। गौशालाओं का उन्होंने बहुत बड़ा विस्तार फैलाया था, क्योंकि उससे उन गौओं की, उन पशुओं की, उन मूंगे जीवों की रक्षा होती थी और उनकी मूंगी दुआ उन आत्माओं को मिलती थी, जिससे उनका सुख, सामर्थ्य, शक्ति, संपन्नता उत्तरोत्तर दिनों दिन बढ़ती रहती थी। इसलिए श्रावकों का पहला व्रत बताया गया है, जीव मात्र प्रत्येक करुणा लाना, जीव मात्र को बचाने की कोशिश करना। और ऐसा जो परिपालन करता है वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उच्चतम सद्ग्रस्त जीवन का एक सुंदर अवसर को प्राप्त करता है। दूसरे नंबर में प्रभु ने बताया है मूर्छावाद विरमण व्रत, मतलब कि झूठ नहीं बोलना। मृष मतलब झूठ, वाद मतलब बोलना, झूठा कभी नहीं बोलना। आदमी अपने स्वार्थ के लिए, अपने इस 5-50 साल की जिंदगी के लिए इतना झूठ बोलता है, इतना कूड़ कपट करता है, इतना धोखाबाजी भी कर लेता है। जिनके साथ रहना हो, जिनके साथ धंधा करना हो,
जिनके साथ भागीदारी की हो उनके साथ भी लोग बहुत सी बार ऐसी धोखाधड़ी कर लेते हैं, मगर ये पता नहीं है, कोई नहीं देखता है, भले कोई दूसरा साक्षी नहीं है, मगर ऊपर वाला तो जरूर देख रहा है। मगर लोग इतने नास्तिक बने हुए हैं, इतने निष्ठुर बने हुए हैं, वो कहता कि ऊपर वाला कहाँ नीचे बोलने आता है, अरे भी बोलने नहीं आता है। मगर जब वो कर्म उदय में आता है तब देखो ये दारा सिंह है, विश्व विजेता बना हुआ था कुश्ती के अंदर, मगर छेले 3-3, 4-4 महीना तक भयंकर प्रकार की वेदनाओं के अंदर, भयंकर प्रकार की बीमारियों के अंदर उसने अपनी ज़िंदगी बिताई और उसको भी बचाने वाला कोई नहीं मिला है। इंदिरा गांधी पूरे इंडिया की एक सर्वश्रेष्ठ नेता गिनी जाती थी, मगर पुण्य जब कमज़ोर हो गया तो उनके ही कमांडो ने उनके ऊपर गोली मार दी। ये पुण्य और पाप इस भाव के अंदर ही अपन को भुगतना पड़ता है। आप ऐसा मत समझना कि कौन देखता है और कब देखता है और कब वो भुगतना पड़ता है। अरे हमारे प्रभु के दरबार में, धर्म के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। इसलिए पुण्यवानों क्यों नहीं अपन अपने जीवन में 5 बड़े झूठ तो न बोले। भगवान को भी मालूम है, ज्ञानियों को भी मालूम है कि आप लोगों की जिंदगी झूठ बोले बिना चलने वाली नहीं है। 1000 में से कोई एक आदमी ऐसा होगा फकीर कि जिसको लेना नहीं है, देना नहीं है, किससे रिश्ता नहीं रखना है, ऐसा आदमी कदाच जंगल में जाकर बैठ जाए तो वस्तु अलग है। बाकी आपके जीवन में कभी न कभी थोड़ा बहुत तो स्वार्थवश, धंधावश, परिवारवश आपको कुछ न कुछ तो कभी न कभी तो बोलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर देखो कैसा रास्ता बताए। ज्ञानी व्यक्ति करुणा से सफर होते हैं और आपकी सारी समस्याओं को उनको पता होता है। इसलिए यहाँ पर शब्द लिख दिया कि भाई ग्रस्त 5 बड़े असत्य तो जीवन में न करे। तो कौन से 5 असत्य? कन्यालिक, गवालिक, भूमिलिक, थापड़, दबा देते हैं थापड़ मतलब जमीन वगैरह, और खोटी साक्षी। ये 5 जो असत्य है वो कभी ना करे। कन्यालिक मतलब कोई अंधी कन्या है, कोई पागल कन्या है, कोई और काली है और कोई तकलीफ वाली है, और झूठ बोलकर किसी के गले में चश्मा बसमा पहना दे और बोले कि कुछ नहीं है इसको तो। एक बार क्या हुआ, बाप को बहुत बड़ा धंधा चल रहा था। एक का एक लड़का, वो लड़का को बुद्धि थोड़ी कम, अब बड़ा हो गया लड़का, बड़ा हो गया तो बाप सोचता कि भाई मैं चला जाऊंगा तो इसका कौन करेगा, इसके बदले क्या करूं, कहीं कोई ऐसा ठिकाना पाड़ दूं कि इसकी शादी वादी हो जाए तो आने वाली वो उसको बरोबर संभाल लेगी, घर चलता रहेगा और मेरा भी नाम आगे आगे, लोग नाम के लिए क्या नहीं करते। तो उन्होंने 2-4 जगह पर मांगा रख दिया अपने बच्चा का, और लड़का को भी बोल दिया देख आज देखने आने वाले तो क्या देखेंगे। अरे पागल, तुझे देखने आने वाले तो कि मुझे क्या करना। अब जिस बच्चा को यही पता नहीं है कि देखने आने वाले हैं और क्या देखने वाले हैं, उसने कहा तो चुप रहना और बड़ा चौपड़ा दे दूंगा, किताब चौपड़ा हिसाब किताब का, तो एक एक पाना घुमाना, ऐसे ऐसे गणित का तो गिनती करना, वापिस थोड़ा पेन से कुछ लिखना, मगर उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तू क्या लिख रहा है, क्योंकि उसको लिखना नहीं आता था। 5-7 मिनट एक पाना और खोलना, बराबर ऐसे ऐसे पढ़ते हो ऐसे करना, और फिर ऐसे ऐसे गिनती करना, फिर वापिस कुछ लिखना। हो बराबर करूँगा क्या। जब वो देखने आने वाले थे उसके 2 मिनट पहले चौपड़ा, पेन, कागज पकड़ा दिया, फर्स्ट क्लास गादी के ऊपर वो बैठ गया। सेठ जी थोड़े दूर बैठे, देखने वाले आए
सेठ जी के साथ, अरे हमारा लड़का तो इतनी जिम्मेदारी संभालता है, पूरा हमारे कारोबार का हिसाब किताब सब वही रखता है, मैं तो खाली गादी पे बैठता हूँ और इतना मौन पूर्वक रहता है, उसको तो ज़्यादा बोलने की तो बिल्कुल आदत ही नहीं है। सेठ जी बात जमा रहे थे, उतने में वो कागज के पन्ने और किताब के पन्ने घुमाते घुमाते लिखे हुए पन्ने पूरे हो गए। तो कहला पप्पा कोरे पानी भी घुमाओ के? क्या बोला? लिखे हुए तो सब पूरे हो गए, अब कोरे पानी भी घुमाओगे? और देखने जो आए थे समझ गए कि गहनार में कुछ काला है, इसलिए यह कहा कन्यालिक झूठ इतना बड़ा मत बोलो कि सामने वाले की जिंदगी बिगड़ जाए। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Devotional.